चलिए स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जल संधि से जल संधियाँ कंप्लीट करेंगे। उसके जस्ट बाद जो है ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले वन लाइनर देख लेते हैं हम। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। पूछे कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। हॉर्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? तो यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य में है। हॉर्मुज जल संधि पूछे तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जलडमरू पृथक करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन जलडमरू मध्य पृथक करता है? तो बेरिंग। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है। 6 डिग्री जो है चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, जो कि इंडोनेशिया भी कह सकते हैं। तो 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डोबर जल संधि। पूछे इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डोबर जल संधि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोबर जलडमरू मध्य से निकाली गई है। पाक जलडमरू मध्य किन दो जलराशियों के मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। पूछे कि पाक जलडमरू मध्य जो है किन दो जलराशियों के मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मांडेव। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। चलिए देखते चलते हैं चार्ट के हिसाब से किनको जोड़ती है, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, वो देखते चलेंगे हम लोग। पहला है हमारा मलक्का जल संधि, तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद सागर। यूकोटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर। यूकोटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर। ओरंगटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर। नेक्स्ट देखेंगे बाब अल मांडेव जल संधि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर। टॉरस जल संधि अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुकची सागर। नेक्स्ट देखेंगे बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के बीच। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, बहुत पूछता है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। हॉर्मुज जल संधि देखेंगे फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य। चलिए हडसन जल संधि, हडसन देख लीजिए यहाँ, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच। जिब्राल्टर जल संधि बहुत पूछता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। पूछे जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य। फोवेक्स जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर के दक्षिण प्रशांत महासागर के पास स्थित है। फॉर्मोस जल संधि दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर के मध्य। नीचे है मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। जोड़ती किसको है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। अब चलिए वन लाइनर हो गया है, तो सीधे हम लोग अब आ गए हैं प्रमुख जल संधि पर। जल संधि कंप्लीट करेंगे हम लोग। अभी आप लोगों ने अगर वन लाइनर अच्छे से किया है तो यहाँ जरूर कंप्लीट कर पाएंगे। 2 से 3 बार जरूर वन लाइनर को देखिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लगाइए। चलिए इसी का ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो यह बेरिंग जलडमरू मध्य। अभी बताए थे कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ती है, इसको घुमा दिया गया है। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से।
जल डमरू मध्य कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। आगे है बाव अल मंडेव जल संधि निम्नलिखित में से कौन दो सागर को जोड़ती है? तो अभी पढ़े थे हम लोग लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो यह करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो यह जोड़ती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो यह है ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि। कौन है? जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका में पृथक करती है? तो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा जिब्राल्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि, तो यह है डेविस जल संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, जल डमरू मध्य और देश को देखते हैं, मिलान करेंगे हम लोग आसानी से। हाँ, तो बॉस स्ट्रेट में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया। उसके बाद जो है डेविस स्ट्रेट, तो कनाडा तथा ग्रीनलैंड। डोवर स्ट्रेट, इसका आ जाएगा यूके तथा फ्रांस। फ्लोरिडा स्टेट यूएसए तथा क्यूबा, बच गया। चलिए, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जो हो जाएगा मोजाम्बिक चैनल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट चैनल पृथक करता है, ग्रेट चैनल बहुत पूछता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? दूसरा द्वीप जो है सुमात्रा है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हमारा। अब चलिए 14 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो यह है हमारा बेरिंग जल संधि, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह करती है टॉरस, ऑप्शन ए हो जाएगा टॉरस। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, मतलब जोड़ती है एक साथ? तो इसका जो राइट आंसर आता है हमारा अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? ये बहुत पूछता है प्रश्न में, जिब्राल्टर जल संधि। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा स्पेन एवं मोरक्को, ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है ईरान एवं यूएई, ईरान एवं यूएई। आगे है डोबर जल संधि, अभी पढ़े थे स्ट्रेट ऑफ डोबर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? कई हजार बार पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आ जाएगा भारत एवं श्रीलंका को। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैगलन जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है 22 का राइट आंसर है हमारा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा है, तो यह है हमारा एलिफेंटा के पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश चैनल बहुत पूछता है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ये जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, ऑप्शन ए हो जाएगा। पाक स्टेट किन के मध्य स्थित है? पाक स्टेट, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। जल संधि और जलीय भाग को जोड़ता है, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग 26 का। बहुत आसानी से मिलान करेंगे और धीरे धीरे से मिलान करेंगे, एक एक करके। रुक जाइए, हाँ इसको देखते हैं डेविस जल संधि। तो ये क्या पढ़े थे हम लोगों ने? बेफिन की खाड़ी तथा लेब्राडोर सागर को, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि जो हो जाएगा हडसन की खाड़ी एवं केब्राडोर सागर को, बिल्कुल। फ्लोरिडा जल संधि मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। ये तो सारे एक लाइन से ही दिए हुए हैं, तो इसमें जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, देख लेते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कम से कम जरूर कीजिएगा, एक दो दोस्तों के साथ जो पढ़ने के इच्छुक हों। बाकी थैंक यू दोस्तों।